2023 आज सुप्रीम कोर्ट विंटर ब्रेक के बाद खुला। विंटर ब्रेक के बाद खुलते ही अदालत ने सबसे पहला फैसला सुनाया डीमोनेटाइजेशन पर। यह फैसला विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। विपक्ष के लिए क्यों बड़ा झटका है आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इसमें क्या कहा, सरकार और आरबीआई की तरफ से जो तर्क रखे गए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी, और जो विपक्ष की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से जो पक्ष रखा गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही डीमोनेटाइजेशन के मामले पर फैसला आना था, ये सबको पता था। 7 दिसंबर को इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा था कि इससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो पेश किए जाएं। ये दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिए गए थे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जा सकती थी, ना ही उनकी जरूरत थी और ना ही ये ठीक था जो ये फैसला लागू हुआ था उस लिहाज से, क्योंकि सरकार के नीतिगत लिए हुए फैसले थे। तो वो लिफाफा, बंद लिफाफे में वो सारी चीजें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को। 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं। 4 जनवरी को उनका रिटायरमेंट होना है, तो ये तय था कि 2 तारीख को फैसला आ जाएगा उनके रिटायरमेंट से पहले। लेकिन इस फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार और आरबीआई की बातचीत हो रही थी और आरबीआई से कंसल्टेशन के बाद, बातचीत के बाद ही सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से यह अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ये मामले ना सुने क्योंकि ये नीतिगत मामला है और ऐसे मामले कोर्ट को नहीं सुनने चाहिए, तब कोर्ट ने कहा था कि वो गुण दोष पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर विचार करेगा और प्रक्रिया पर वो विचार कर सकता है। तो आज उसी मामले में फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था कि ये मनमाना फैसला था। कोर्ट ने कहा मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है और जो इसके लिए प्रोसेस अपनाया गया था वो भी सही है। मतलब प्रोसेस में भी कोई कमी, कोई गलती, कहीं कुछ खामी नहीं है, जिसका हवाला लगातार जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उनमें कहा जा रहा था। यानी पूरे तौर पर जो सरकार का और आरबीआई का स्टैंड था उसको माना है कोर्ट ने और उसी पर अपनी सहमति जताई है। 4-1 से यह फैसला पारित हुआ, यानी 4 जज इसके पक्ष में थे। जस्टिस बी वी नागरत्ना इसके पक्ष में नहीं थी, उन्होंने अलग फैसला दिया, लेकिन बहुमत से यह फैसला आया है और यह फैसला सरकार के पक्ष में आया है। जो नीतिगत फैसला सरकार ने लिया था, सरकार का कहना था कि यह फैसला जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें बदलाव से जुड़ी जो सीरीज है उसका पहला स्टेप है, पहला कदम है और इसके जरिए कई समस्याओं से निपटने को मिलेगा। जाली करेंसी जिसकी बात लगातार हो रही थी, टेरर फंडिंग में इनका इस्तेमाल होता है, काला धन और कर चोरी, ये 4 कारण सरकार ने गिनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किसी भी कारण को डिनाई नहीं किया है। ये नहीं कहा कि इसमें फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि गुण दोष पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि वो फैसला नहीं सुनाने वाला है। 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये साफ कहा है कि आरबीआई की सलाह पर ही नोटबंदी लागू की गई थी। आरबीआई से केंद्र सरकार फरवरी से बातचीत कर रही थी, लगातार बात कर रही थी और जो सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई का, उसकी सिफारिश के बाद ही नोटबंदी लागू की गई थी। क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी उनमें यही कहा गया था कि सरकार का अधिकार ही नहीं है नोटबंदी लागू करना, ये सिर्फ आरबीआई कर सकता है, लेकिन इस तर्क को कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को
जो 500 और 1000 के नोट हैं इनको बंद किया था सरकार ने, डिमोनेटाइज कर दिया था और नोटबंदी पर लिया गया सरकार का ये फैसला एकदम सही है। इस मामले में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं पी चिदम्बरम, वो कह रहे थे कि सरकार को अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से सभी नोटों को रद्द कर दे। वो किसी एक सीरीज को कर सकती है लेकिन सभी नोटों को रद्द नहीं कर सकती। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का तो अधिकार देता है, लेकिन सभी नोटों को, संपूर्ण करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार नहीं देता। इस तर्क को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है इसमें कि यह खास सीरीज को ही रद्द किया जा सकता है और सभी करेंसी नोट्स को रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार ने अपने बचाव में कहा था कि जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, ये सब मामले, काले धन, इन सब की वजह से ये बहुत जरूरी था इन समस्याओं से निपटने के लिए। साथ ही नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल, जो सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही लिया गया। जो लगातार विपक्ष कह रहा था कि सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश से नहीं लिया गया, उसको भी गलत माना है। इसके अलावा सरकार ने कोर्ट में फायदे भी गिनाए थे कि क्या क्या फायदे हुए हैं नोटबंदी के लागू होने के बाद। डिजिटल करेंसी चलन में बढ़ी है, सबसे बड़ी बात ये कही, और कहा नकली नोटों में कमी आई है। नकली नोट ये बड़ी समस्या थी, उसमें भी कमी आई है। डिजिटल लेन देन में बढ़ावा हुआ है और जो बेहिसाब बेनामी संपत्ति है, आय से अधिक का मामला है, उन मामलों पर भी काबू पाने में सरकार को कुछ हद तक सफलता मिली है। तो ये सारे फायदे सरकार की तरफ से गिनाए गए थे। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो बंद लिफाफे में जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया थी वो दी गई थी कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई, क्या कुछ हुआ, जिसमें सरकार के बीच और वो कोर्ट के बीच वो बात है जो बंद लिफाफे, सील बंद लिफाफे में दिया गया था कोर्ट को। लेकिन ये साफ है कि सरकार की डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी को बिल्कुल सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने और किसी भी एक तर्क को विपक्ष के नहीं माना। हर एक विपक्ष के तर्क को खारिज कर दिया है और अब ये समझना होगा कि जो नीतिगत फैसले होते हैं, जो देश से जुड़े फैसले होते हैं, विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर अगर उनका विरोध करता रहता है तो इससे उसको वोट भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब वो इस तरह से सामने जाएगा कोर्ट के तो वहां पर भी उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी, जो इस मामले में हुआ है। सबसे पहले ये याचिका 2016 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई और 2016 में याचिका दाखिल कर दी गई थी। 16 नवंबर 2016 को संविधान पीठ बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि फिर सुनवाई शुरू नहीं हो पाई। 17 नवंबर 2017 को जो उस वक्त के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस टीएस ठाकुर, उन्होंने सरकार की नोटबंदी की पॉलिसी की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि यह फैसला अच्छा है। अलग अलग कोर्ट में मामले लगे हुए थे, पहले 3 मामलों में सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सभी 58 याचिकाओं में एक साथ सुनवाई हुई। वकील थे पी चिदम्बरम, लेकिन इन 58 याचिकाओं को, सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी सरकार के लिए एक बड़ी राहत, नीतिगत फैसला था। हालांकि अगर इसमें फैसला उलट आता तो इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये ऐसा फैसला है जिसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस थे, तो इसको पलटा, रिवर्स तो कभी भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन हाँ, सरकार की वजीहत जरूर होती, क्योंकि पी चिदम्बरम की तरफ से मांग की गई थी कि इस फैसले को इसलिए, इस मामले को इसलिए कोर्ट देखे ताकि आगे से सरकार कोई इस तरह का नीतिगत फैसला ना ले, ये एश्योर किया जाना चाहिए। और यही उनका सबसे बड़ा तर्क था इस याचिका में सुनवाई के दौरान, कि सरकार आगे इस तरह का कोई फैसला ना ले पाए, इसके लिए दिशा निर्देश जारी हो जब इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाए तो। लेकिन अब अदालत ने सरकार को कुछ नहीं कहा कि यह फैसला एकदम ठीक था, मनमाना नहीं था, आरबीआई से बातचीत के बाद लागू किया गया है और इस फैसले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।